सिर ते लवा सजा, नी पे बरसे बिजली चमके पीछे ना हटा। सुध बुध बावरी हो बुलावा, तेरी ही बस आरती गावा। तेनू नी पता तू किन्ना प्यारा, नगरी नगरी मैं पई घूमदी, तेरे कदमां नू पई चुमदी। तू ही मेरे अंबरा दा तारा, तू साजन मैं तेरी सजनी। मैं मिट्टी दी पुतली रजनी, पल पल तेनू ही पुकारा। हाय तू ही मेरे अंबरा दा तारा। सागर विच समावण दे लई नदियां तरसदियां, एक पल दे दीदार दी खातिर सदियां तरसदियां। चानण छुपया चोट दे अंदर, होए गुरु दी ओट दे अंदर। कश्ती नू मिलना किनारा, नगरी नगरी मैं पई घूमदी, तेरे कदमां नू पई चुमदी। तू ही मेरे अंबरा दा तारा, तू साजन मैं तेरी सजनी। मैं मिट्टी दी पुतली रजनी, पल पल तेनू ही पुकारा। हाय तू ही मेरे अंबरा दा तारा। जो कि ऐसी आवाज़ नहीं हो सकती। इस करके नशे के प्रति जो अभियान चलाया गया है रमेश भगत जी ने, इन्हां विच सारे जने सहयोग देवो। अगर कते नशा आपकी निगाह दे विच दिख रहा है तो जो हुण पुलिस अधिकारी ने नंबर दिते ने, उस नंबर ते इन्हां नूं तलाह करो, क्योंकि जे नशा विकूगा ही नहीं तो नशा करूगा कौन। कि इन्नी गल कहते हुए मैं अपनी वाणी को बना देना कि अगला प्रोग्राम के प्रति अपने अगे बता। गुरु जी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। बोल सती गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। दामो आवाज आने दो। बोल सती गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। बोल गुग्गा जी महाराज की। परम आदरणीय मनसा सिंह, आज के मुख्य अतिथि राजेश कालिया जी, उनके साथ पधारे हुए डीएसपी कुलदीप जी, वह अन्य नशा मुक्ति के जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, सबका बहुत 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 हृदय से धन्यवाद है। और जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं वो मेरे शिष्य भी हैं, और उसको दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और ऐसे प्रसार ऐसी ऐसी सभाएं, ऐसे ऐसे माताओं को, जो लोग बूढ़े बुजुर्गों को। और गोगा जी महाराज के निर्देश पे ही ये सुनहरा मौका हमें पुलिस को मिला है कि आपके धार्मिक कार्य में पुलिस साथ में जुड़ गई है, ताकि आपके समाज में। तो आप सबको पहले तो मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपकी जो श्री हरि जी संत महाराज हैं और श्री रमेश जी भगत जी हैं, उन्होंने हमें मौका दिया है। तो उन दोनों का भी और आप सभी गांव हरिगढ़ किंगन की इस पावन भूमि का मैं नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं।
और मैं इस पावन अवसर पर, इस धार्मिक मेला पर हमारे एसपी साहब श्री राजेश कालिया IPS कैथल और सभी संत महाराज, सभी सरपंच बंधु, जिला परिषद मेंबर और मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, बेटे जितने भी आए हुए हैं, सबका तहे दिल से आने पर धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे आप लोग सभी मेरे से ज़्यादा परिचित हो, आपको सबका अपने एरिया का पता है आप लोगों को कि आपका एरिया नशे के लिए बड़ा बदनाम था और नशे से क्या बुराई हो सकती है उसका जीता जागता आप लोगों को ज़्यादा पता है मुझसे कि नशे के कारण पूरे घर बर्बाद हो रहे हैं कई गाँव के अंदर। तो अभी आपके नज़दीक एक कलर माजरा है, उसमें अब सुधार हुआ है जैसे कमेटी वालों ने आपको बताया है। तो इसी तरह काफ़ी गाँव हैं अपने कैथल में और विशेषकर गुलाचिका में जो नशा से काफ़ी पीड़ित थे और जो काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हुए हैं और कई नौजवानों की मौत भी हुई। तो नशे से सिर्फ शरीर का ही नाश नहीं होता, पूरे इंसान की पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब एक घर में नशे का कोई नशा पीने वाला बच्चा होता है ना, तो आप देख लो उस परिवार का भी सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे गांव गाँव है, शहर हैं, वो भी एक छोटे से विचार के होते हैं कि अगर एक लड़का नशा कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो सारे परिवार को तुच्छ नज़र से देखते हैं, भाई वो तो परिवार ऐसा ही है, नशा पीते हैं, बेचते हैं। तो पूरे परिवार की बदनामी होती है, पूरे मोहल्ले की बदनामी हो जाती है, पूरे गांव की हो जाती है और समाज की हो जाती है और पूरे देश की हो जाती है। आप सबको पता है कि नशा एक इतना भयंकर रूप ले चुका है कि अभी दुनिया में यूएनओ द्वारा भी पूरी दुनिया को नशा मुक्त करने के लिए 26 जून को ड्रग फ्री दिवस मनाया जाता है। तो वो इसीलिए मना रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता है कि नशा एक अभिशाप है जो सबको खत्म कर देगा। लेकिन अब प्रशासन अपनी तरफ से सारे प्रयास करता है। हम लोगों ने हमारे DGP श्री शत्रुजीत कपूर साहब के आदेश पर, हमारे SP साहब के निर्देश पर हमारी नशा मुक्ति टीम भी है, हमारी टीम में CIA, ANC सभी रेड मार रही है। लेकिन हमने अपनी तरफ से सफलता में प्रयास तो किया है कि 70% कम कर लिया, लेकिन क्या खत्म हो गया नशा? नहीं हुआ खत्म। जानते हो क्यों नहीं हुआ? आप लोग, मैं मानता हूँ आप लोग अकेले जब या ताश खेलते हो, बूढ़े होका पीते हो या किसी का जवान लड़का कोई नशे से मर जाए या ज़्यादा हो तो आप लोग पुलिस की बुराई कर देते हो। अरे ये तो वो धरती है हरियाणा पंजाब की, सुख की, जहाँ दूध दही का खाना होता था। यहाँ तो बड़े बड़े भगत सिंह, उधम सिंह पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों को बजा दिया। क्या आपके गाँव में जो नशा बेचने वाले हैं वो अंग्रेजों से भी खतरनाक है कि आप उनको नहीं बजा सकते? इतनी कमजोर धरती नहीं है ये, जितनी आप लोगों ने इसलिए मान ली कि भाई भतीजावाद, मुझे क्या लेता है, दूसरी गली में बिक रहे हैं। अगर एक गांव में एक बार एक कोई ठेका भी खुल जाता है ना, तो आप लोग पहले दिन देखे करो, दूसरे दिन, तीसरे दिन और 1 साल बाद आधा गांव पीने लग जाता है। तो नशा भी ऐसी बुराई है। और आप लोग ये कह के आंख मत नीचे करो, हमें क्या लेता है, दूसरा पी रहे हैं, मेरे बच्चे तो कनाडा गए, मेरे बच्चे तो कैथल रहते हैं। ये आग है, ये सारे लग जाएगी और आपके घर उजाड़ देगी। और अब आपको बड़ा खुश होना चाहिए कि हमारे हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर साहब ने एक अभियान छेड़ा हुआ है जिसमें SP नशा दीमक है, खत्म कर देगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये चीज़ खत्म नहीं होती। खत्म कब होगी? जब हम मिल के एफर्ट्स करेंगे, संयोजन करेंगे। एज अ पुलिस ऑफिसर या पुलिस डिपार्टमेंट या फिर कानून क्या चीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकता है? आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति, आपके अंदर कोई ऐसी समझ पैदा कर सकता है, इतना डर पैदा कर सकता है कि आप इस बुराई से निजात पा लें? ये मेरा सवाल है। इस सवाल पे मैं केवल यही कहना चाहूँगा, हम ख़त्म करने वाले नहीं हैं, ख़त्म करने वाले आप खुद हैं। एक एक नौजवान, एक एक परिवार, एक एक जन, वो यदि संकल्प लेता है कि मैं नशे से दूर रहूँगा और अपने परिवार को नशे से दूर रखूँगा, तो बात बनेगी। जैसा DSP साहब ने भी कहा, पुलिस एफर्ट्स करती है, हमने टीमें बना दी, टीमें लगा दी, CIA लगा दिया, थाना लगा दिया, कमेटीज बन गई। ये हमारा एक
कार्यक्रम है, ये हमारा एक कदम है। हम चाहते हैं कि इससे कुछ फायदा होगा, परंतु केवल हमारे करने से नहीं होगा। मेरी आप सबसे यही अपील है, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, और मैं समझता हूँ जितनी भी हाजिरी है यहाँ पे आज, उसमें से अगर एक के भी दिमाग में हमारे शब्द असर कर गए, या गुरु जी के शब्द असर कर गए, या हम सबके शब्द असर कर गए, तो इसका मतलब हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। मैं आज यहाँ पे आया आपके बीच में, मेरा सौभाग्य है। मैं रोज़ नहीं आऊँगा, मैं महीने में नहीं आऊँगा, 20 दिन में नहीं आऊँगा। हम जब तक मैं यहाँ हूँ, क्या पता मुझे दोबारा मौका मिले ना मिले, या ट्रस्ट मुझे दोबारा आशीर्वाद देने के लिए बुलाए तो ज़रूर आऊँगा। लेकिन क्या मेरे यहाँ आने से ही आप जागृत होंगे? क्या मेरे यहाँ पे आने की ज़रूरत है आपको जागृत होने के लिए? नहीं होनी चाहिए। ये आपको अंदर से खुद ही होना चाहिए। नशा केवल आपको एक क्षणिक सुख दे सकता है, वो सुख नहीं है। आप भटक चुके हैं। अगर आप उसको सुख समझते हैं तो आप भटक चुके हैं। दोष नशा करने वाले का भी नहीं है, दोष हम सबका है, पूरे समाज का है। ये आयोजन, ये प्रयोजन हम सब इकट्ठे होके एक बात बता ही सकते हैं, परंतु जो करने वाला है उसको समझना ज़रूरी है। अगर उसमें समझ नहीं है तो कराने वाले उनको आइडेंटिफाई कीजिए। परिवार मिलजुल के एकजुट रहकर काम करे, समझे। जैसे कि साहब ने कहा, एक और बात कही, बहुत परेशानी होती है, परिवार ही गुजरता है उस दुख से, पीड़ा से। घर बर्बाद होते हैं। जो नशा करता है 10 दिन कर लेगा, 20 दिन, 100 दिन कर लेगा, दुखी हो जाएगा, लत पड़ जाती है, नहीं मिलेगा, क्या करेगा? कोई बता सकता है? नशा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? चोरी करेगा, चोरी करेगा, कुछ पैसा मिलेगा, घर के गहने बेच देगा, और ज़्यादा नशा करेगा, फिर ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, क्राइम में गया तो मतलब वो क्रिमिनल बन गया। नशा करने वाला केवल नशा करने वाला नहीं है, समाज पे, परिवार पे, गांव पे, कुनबे पे एक कलंक है, और आपको उस कलंक को धोना है, आपको उस कलंक को नहीं लगने देना है। जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं इस साइड में, क्या मैं मान सकता हूं कि आपने कोई आज तक प्रण लिया है? आपने कभी ऐसा किया है कि आपने नशे को लेकर, चाहे आपके परिवार में कोई भी नशा करता है, किसी ने आवाज़ उठाई है? अगर नशे के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है तो कृपया हाथ खड़ा कर दें, कोई कुछ नहीं कहेगा आपका। बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने फिर वही बात कहता हूँ, अगर एक हाथ भी खड़ा हुआ तो मतलब उस एक हाथ को 200 आंखों ने देखा है, और 200 में से अगर 10 के अंदर भी जागृति होती है तो हम समझते हैं हमारा संकल्प पूरा हुआ। चेन रिएक्शन है, एक से एक 4, 8, 16, जितने लोग आप जोड़ पाए, जितनों को आप ठीक कर पाए, जितनों को आप समझा पाए। पुलिस का काम होता है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। प्रिवेंशन मतलब पहले तो किसी समस्या को ना होने देना, रोकना, उसको समझ के क्या समस्या हो सकती है उसको रोकना। अगर वो हो गया तो उसका समाधान करना, उसको खोजना। अब आप देखिए, आप क्या पहले नशे में पड़ के फिर उसको ठीक करना चाहते हैं, कि या ऐसा करना चाहते हैं कि कोई नशा करे ही नहीं? तो मैं भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके, दिल तो ये कर रहा है कि आपसे बातें करता रहूं, बट ये एक साइड नहीं है, एक साइड नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाजिरी है, कोई खड़ा होकर कोई बात भी करना चाहे तो कोई शक नहीं, लेकिन आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, मौसम भी थोड़ा गर्म है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ ट्रस्ट का, दोबारा मैं बोलता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये प्रण लेके ही यहाँ से जाएं। आज की इस समय में, आज की इस पावन धरा पे, गांव में आप ये प्रण लेके जाएं कि नशे को तो हम अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे, नशा शब्द ही मिटा देंगे। जो गांव, जो कस्बा, जो जगह नशे के नाम से जानी जाए, उससे शर्मनाक कोई बात नहीं है। किसी भी प्रकार का नशा, जो नशा बर्बादी की ओर ले जाए वो खराब है। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं सभी का, और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।